जितना अच्छे से हम अपने पार्टनर को समझते हैं ना, जितना क्लियरली हम उनकी फीलिंग्स को इंटरप्रेट कर पाते हैं, उतना ही ज़्यादा हमारा अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग बनता है। लेकिन हम अपने पार्टनर को अच्छे से समझें कैसे, हमारे रिलेशनशिप में जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है ना हमारे आपस का, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे करें, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। हाय, कैसे हैं आप? मैं हूँ डॉक्टर शिखा और आज की वीडियो में मैं आपके साथ 4 रिलेशनशिप लेसन शेयर करूँगी जिनसे कि आप अपने पार्टनर को ज़्यादा अच्छे से समझना शुरू कर दोगे, जिनकी हेल्प से आपके जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, वो होने कम हो जाएंगे। आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा अपने पार्टनर को देखने का, और जिससे कि आपका जो रिलेशनशिप है वो भी और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और ये जो रिलेशनशिप लेसन्स हैं वो मैं शेयर करने वाली हूँ डॉक्टर जॉन ग्रे की बुक मेन आर फ्रॉम मार्स वुमेन आर फ्रॉम वीनस से, जिसके बारे में मैंने पहले भी बहुत बार अपने चैनल पे बात की है। मगर वीडियो शुरू करने से पहले, इनकेस आप मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक ज़रूर कर देना। मैं इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोस अपलोड करती हूँ जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करके हमें हमारे हायर सेल्फ से कनेक्ट कराने में सपोर्ट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो जो इस बुक के ऑथर हैं डॉक्टर जॉन ग्रे, वो एक रिलेशनशिप काउंसलर, बेस्ट सेलिंग ऑथर और लेक्चरर हैं। और उन्होंने ना इस बुक में मेल्स एंड फीमेल्स में जो डिफरेंसेस होते हैं ना, उनको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लेन किया है। मेल्स एंड फीमेल्स के साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल लेवल पे जो डिफरेंसेस हैं उनको क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने सबसे पहले ये मेंशन किया है कि हम ये इमेजिन करें और हम इस चीज़ को समझें कि जो मेल्स हैं ना वो पहले किसी और प्लैनेट पे रहते थे और फीमेल्स किसी और प्लैनेट पे रहते थे। जो इस बुक का नाम है कि जो मेल्स हैं वो पहले रहते थे मार्स पे और जो फीमेल्स हैं वो रहती थी वीनस पे। दोनों अलग अलग रहते थे और दोनों ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा था। फिर एक दिन ना जो मेन हैं, मेल्स हैं, उन्होंने वीनस पे जो फीमेल्स हैं उनको देखा, उनको दिखाई दिया दूसरे प्लैनेट पे कि यहाँ पर ना कोई फीमेल्स हैं, विमेन हैं जो रहती हैं, वो बहुत सुंदर होती हैं। तो वो अट्रैक्ट हुए उनसे और उन्होंने एक स्पेसशिप बनाया और वो सारे के सारे मेल्स जो हैं वो पहुँच गए वीनस पे। अब जब वो वीनस पे पहुँचे, मेल्स और फीमेल्स आपस में मिले, एक दूसरे से अट्रैक्ट हुए, उन्होंने देखा कि हमारे अंदर कितनी डिफरेंसेस हैं, एक दूसरे के डिफरेंसेस को उन्होंने समझा, एक दूसरे की सिमिलैरिटीज़ को देखा और उनको आपस में प्यार हो गया और वो एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। फिर थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ कि उनको ना एक नया प्लैनेट दिखा, अर्थ, जिस पे कि हम लोग अब रहते हैं। तो उनको लगा ये प्लैनेट तो बहुत सुंदर है, तो ऐसा करते हैं कि हम सब चलकर ना उस प्लैनेट पे रहते हैं। तो मेल्स और फीमेल्स सब इकट्ठे अर्थ पे आ गए और यहाँ पर आकर रहना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या कि जैसे ही वो लोग अर्थ पे आए ना, तो वो लोगों की जो पुरानी याददाश्त थी, उनकी जो मेमोरी थी, वो सब की सब इरेज हो गई, उनके माइंड से डिलीट हो गई। उनको ये याद ही नहीं रहा कि हम लोग जो है वो अलग अलग प्लैनेट से हैं और वो हमारे अंदर क्या डिफरेंसेस हैं वो भी भूल गए। और अब उनको लगने लगा कि हम एक ही प्लैनेट के लोग हैं और हम एक ही जैसे हैं, यानी कि क्या डिफरेंस है वो भूल गए और उनको सबको लगा कि हम एक जैसे हैं। जब उनको लगा कि हम एक जैसे हैं तो उनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होने स्टार्ट हो गए, क्योंकि उनको ये लगता था कि ये मेरी बात क्यों नहीं समझता, ये मेरी बात क्यों नहीं समझ रही। मेल्स को लगने लगा कि हम कितनी ही कोशिश कर लें, ये जो फीमेल्स हैं ये खुशी नहीं होती। और फीमेल्स को ये लगा कि जो मेल्स हैं ये हमारी बात को समझते ही नहीं है बिल्कुल भी, और ना ही ये हमारी वैल्यू करते हैं। अब ये जो मेल्स एंड फीमेल्स में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गए ना, इनका सॉल्यूशन फिर आगे ऑथर ने रिलेशनशिप लेसन्स के फॉर्म में दिया है, जिनमें से कि 4 जो मेरे फेवरेट रिलेशनशिप लेसन्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो वैसे इस बुक में 13 चैप्टर्स हैं और अगर आप हर चैप्टर की डिटेल्ड समरी सुनना चाहते हो ना, तो आप वो कुकू FM पे जाके सुन सकते हो। कुकू FM की ऑडियो लाइब्रेरी में ना n नंबर ऑफ सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, जिनको सुनकर आप अपनी पर्सनल ग्रोथ की जर्नी को ना और ज़्यादा लेवल अप कर सकते हो। और ऑडियो बुक्स सुनना ना बहुत आसान होता है, क्योंकि उसके लिए हमें अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता। हम किसी भी अपनी रूटीन हैबिट के साथ उसको कंबाइन कर सकते हैं, जैसे कि वॉक करते हुए, ट्रैवल करते हुए, या किचन में काम करते हुए, या फिर डेली का कोई भी काम परफॉर्म करते हुए, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए हम साथ के साथ ऑडियो बुक को सुन सकते हैं। तो कुकू FM को इंस्टॉल करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगी। आप वहां से इंस्टॉल करके इसकी जो एनुअल मेंबरशिप है ना वो बाय कर सकते हो और n नंबर ऑफ ऑडियो बुक्स को आप कभी भी कहीं पे भी अपनी रीजनल लैंग्वेज में सुन सकते हो। रिसेंटली इनके ऐप पे ऑफर चल रहा है कि अगर आप कोड यूज़ करते हो DSM50 तो आपको इसकी एनुअल मेंबरशिप पे, यानी पूरे साल की मेंबरशिप जो है वो 199 रुपीज़ में मिल जाती है, यानी कि 50% ऑफ पे। यानी कि अगर हम इसकी मंथली मेंबरशिप चार्जेस निकालें ना तो वो 20 रुपीज़ भी नहीं बनते। लेकिन ये जो ऑफर है ना 50% ऑफ वाला, वो सिर्फ पहले 250 यूज़र्स के लिए ही है। इसलिए जल्दी जल्दी लिंक को क्लिक कर DSM50 कूपन यूज़ करके आप इसकी फटाफट से मेंबरशिप ले लो।
ताकि आप 199 में पूरे साल की मेंबरशिप ले सको। तो रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो सबसे पहला डिफरेंस मेल्स एंड फीमेल्स में ऑथर ने बताया है ना, वो ये है कि जो मेल्स होते हैं, मेन होते हैं, वो होते हैं मिस्टर फिक्स इट, और जो फीमेल्स होती हैं, विमेन होती हैं, वो होती हैं होम इम्प्रूवमेंट कमेटी से। यानी कि जो मेल्स होते हैं वो होते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड। उनको लगता है कि बस किसी ना किसी तरीके से वो हेल्प कर सकें, किसी ना किसी तरीके से वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, क्योंकि ऐसे ना वो वैल्यूड फील करते हैं। और जो फीमेल्स होती हैं उनको ये लगता है कि मुझे सारा काम अच्छे तरीके से करना आता है, और जो बाकी है ना वो हर काम को बिगाड़ देते हैं। अब ये जो डिफरेंस है ना, वो उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट अराइज कर देता है। कैसे कि जब फीमेल होती है उसको ऐसा लगता है कि उसको कोई प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, तो वो बात करना चाहती है अपने हस्बैंड से जाकर। अब जब हस्बैंड से वाइफ बात कर रही होती है तो हस्बैंड को लगता है कि ये कोई प्रॉब्लम लेकर मेरे पास आई है, मुझे फटाफट से इसका सॉल्यूशन बताना चाहिए। वो जैसे ही सुनते हैं वो फटाफट से सॉल्यूशन देना शुरू कर देते हैं। अब जो वाइफ है ना, वो उनके जो सॉल्यूशन, जो गिविंग वाला उनका एटीट्यूड है, उसको इस तरीके से इंटरप्रेट कर जाती हैं कि ये ना बात को ख़त्म करना चाहते हैं। इनको ये लगता है कि मेरी जो प्रॉब्लम है ना वो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम ही नहीं है, इसलिए उसको सुन ही नहीं रहे, और जैसे कि मुझे नहीं पता कि इसको कैसे सॉल्व करना था, क्योंकि उनको लगता है कि मुझे सब पता है कि क्या कैसे करना है, जिससे कि प्रॉब्लम तो पीछे रह जाती है और हस्बैंड वाइफ का आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो अगर हम अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं अपने पार्टनर से, तो फीमेल्स को यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि इन केस उनका पार्टनर सॉल्यूशन प्रोवाइड करना शुरू कर देता है तो वो उसका ट्रू बेसिक नेचर है, और वो जेन्युइनली हमें सपोर्ट करना चाहता है। वो जेन्युइनली चाहता है कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो उसको ख़त्म कर सके। अब ऐसे ही जो फीमेल्स हैं उनको इस बात को समझना चाहिए कि जो मेल्स हैं उनका ट्रू बेसिक नेचर है सपोर्ट करने का, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने का, चीज़ों को फिक्स करने का। तो उनको बात बात पे टोकना नहीं चाहिए, उनको करेक्ट नहीं करना चाहिए, उनको ब्लेम नहीं करना चाहिए। उनको इस तरीके से अगर वो बोलेंगे जब वो हेल्प करना चाह रहे हैं या वो सपोर्ट करना चाह रहे हैं या वो कुछ भी करना चाह रहे हैं कि तुमसे नहीं होगा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारे बस का नहीं है। या मोस्टली होता है कि कार ड्राइव करते हुए उनको कई बार वाइफ जो है वो टोकती रहती हैं कि यहाँ से नहीं जाना था, ऐसे तेज़ नहीं चलाना था। तो इससे उनके पार्टनर को ये लगता है कि वो उनको ना कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं, उनको अपने अकॉर्डिंगली चलाने की कोशिश कर रही हैं। और क्योंकि मेल्स जो है उनका ट्रू नेचर ये होता है कि वो खुद से कामों को करना चाहते हैं जिससे कि वो वर्दी फील करते हैं, और जब ऐसे में उनको बार बार करेक्ट किया जाता है तो वो अपने पार्टनर को रेजिस्ट करना शुरू कर देते हैं, उनसे दूरी मेंटेन करना शुरू कर देते हैं। तो ये तो था पहला लेसन कि जो मेल्स होते हैं वो मिस्टर फिक्स इट होते हैं, और जो फीमेल्स होती हैं वो होम इंप्रूवमेंट कमेटी से होती हैं। होम इंप्रूवमेंट कमेटी वालों को ये ध्यान में रखना है कि उनको बात बात पे अपने पार्टनर को करेक्ट करने की और उसको सुधारने की कोशिश नहीं करनी, और मिस्टर फिक्स इट को इस बात को ध्यान में रखना है कि उनको अपने पार्टनर के बिना बोले उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी। जो दूसरा तरीका हमें ऑथर ने बताया है एक दूसरे के डिफरेंसेस को समझने का, वो है कि मेल्स और फीमेल्स जो हैं वो प्रॉब्लम्स को अलग अलग तरीके से फेस करते हैं। जो फीमेल्स होती हैं जब वो किसी प्रॉब्लम को फेस करती हैं ना, तो वो वेव्स की तरह यानी कि लहरों की तरह हो जाती हैं। उनके इमोशंस जो होते हैं वो बहुत हाई लो होना शुरू हो जाते हैं। कभी उनको बहुत गुस्सा आता है, कभी उनका बिल्कुल रोने का मन करता है। तो ऐसे में वो ये चाहते हैं कि कोई ऐसा हो जिसके साथ वो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को शेयर कर सके, जो उनके साथ एम्पैथाइज करे, उनकी बात को सुने, उनकी बात को समझे। अब वहीं जो मेल्स होते हैं यानी कि जो मेन होते हैं, वो जब किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में होते हैं ना, तो वो अपने आप को दूसरों से अलग करना शुरू कर देते हैं। वो अकेले में जाना शुरू कर देते हैं। यहाँ ऑथर ने बोला कि वो ना अपनी केव में चले जाते हैं एक तरीके से। उनको किसी और के साथ कम्युनिकेट करने का मन नहीं करता, क्योंकि उनके ना अंदर अंदर ये डायलॉग चलता रहता है। वो अंदर अंदर, क्योंकि वो मिस्टर फिक्स इट है, अंदर अंदर वो सोचते रहते हैं कि इस प्रॉब्लम का कैसे सॉल्यूशन किया जाए, क्या किया जाए, क्या करना सही रहेगा, क्या करना सही नहीं रहेगा। और उस चक्कर में क्या होता है कि वो ना बाकी जो एरियाज़ होते हैं उनकी लाइफ के, उनके ऊपर फोकस करना कई बार बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। उनका पूरा का पूरा ध्यान जो है सिर्फ एक ही बात के ऊपर रहता है, जो कि प्रॉब्लम करेंटली चल रही होती है, जिसको वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे में क्या है कि वो अपने रिलेशनशिप पे भी फोकस नहीं कर रहे होते, अपनी फैमिली पे, कई बार अपनी हेल्थ पे भी नहीं फोकस कर रहे होते, किसी चीज़ पे फोकस नहीं करते। अब जो उनका पार्टनर है ना, उनकी वाइफ है, उसको ये लगता है कि ये मुझसे दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, ये अकेले बैठ रहे हैं, ये मुझ पे अटेंशन नहीं पे कर रहे, ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं। और फिर ऐसा लगता है उसको कि ये मुझसे अब प्यार नहीं करते, ये तो मुझसे दूर रहना चाहते, ये मुझे अवॉइड करते हैं, और आपस में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। तो अब जब हमारा पार्टनर किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा हो, किसी चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस कर रहा हो, तो अगर हम चाहते हैं कि उसकी वजह से हमारा रिलेशनशिप जो है वो सफ़र ना करे, उसके अंदर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो जाए, तो उसमें हमें अपने पार्टनर को ना सपोर्ट करना है।
और सपोर्ट करने के लिए अपने हस्बैंड को एक वाइफ ये कर सकती है कि वो उसको थोड़ा ज़्यादा स्पेस दे, उसको जो वो सॉल्यूशंस चाहता है, उसको प्रोसेसिंग का जो टाइम चाहिए वो थोड़ा और ज़्यादा दे, उसकी एक्स्ट्रा केयर करे और उसको ये बता दे कि जब भी उसको उसकी ज़रूरत होगी वो उसके लिए हमेशा अवेलेबल है। ज़बरदस्ती उसके पीछे ना पड़े कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, आप मुझे बताते नहीं हो, आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, ये वो। इससे क्या होगा कि जो मेल है ना वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। जब उसको स्पेस मिलेगा वो अपने आप अपने माइंड के अंदर प्रोसेस करेगा, सारे जितने भी उसको सॉल्यूशंस लग रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम को डिटेल में समझेगा, तो धीरे धीरे रबर बैंड की तरह ही वो स्ट्रेच होकर वापस आ जाएगा। क्योंकि जब मेल्स किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो उनको अकेले रह के डिस्कनेक्ट होकर सबसे ना ज़्यादा अच्छा फील होता है। वहीं जब फीमेल्स होती हैं वो जब किसी प्रॉब्लम्स में होती हैं तो उनको किसी के साथ बात करके अच्छा लगता है। तो हस्बैंड जो है ना, इस बात पे उनको जज ना करें कि वो कितना बोल रही हैं, छोटी सी प्रॉब्लम को कितना स्ट्रेच कर रही हैं, या एक ही बात को बार बार रिपीट करती जा रही हैं, इतना क्या परेशान होने की बात है। उनको कभी भी ये चीज़ ना बोलें, उनकी बात को समझें, अच्छे से एम्पैथाइज करें और उनको यही शो करें कि आप उनकी बात को सुनने समझने के लिए हमेशा उनके साथ हो। तो जब एक दूसरे की लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो उस टाइम पे हम उनको सपोर्ट करते हैं ना, बिना कोई जज किए उनको, तो ऐसे में हमारा जो रिलेशनशिप है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होकर निकलता है। थर्ड डिफरेंस ये है कि मेल्स और फीमेल्स दोनों ही रिलेशनशिप में वैल्यूड अलग अलग तरीके से फील करते हैं। यानी कि जो मेल्स होते हैं ना वो तब वैल्यूड फील करते हैं जब उनको लगता है कि उनके पार्टनर को उनकी ज़रूरत है, उनके काबिलियत पे भरोसा है, वो उन पे ट्रस्ट करती है। अगर हस्बैंड्स के ऊपर बार बार कोई शक करे, बार बार डाउट करे कि कहाँ गई, किससे बात करी थी, उससे ना वो रिलेशनशिप से अपने आप को विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। और साथ ही साथ एक वाइफ को अपने हस्बैंड को बार बार ब्लेम नहीं करना चाहिए कि वो क्या नहीं करते और क्या सही तरीके से नहीं करते। तो जितना हस्बैंड को ये लगता है ना कि जो उनकी वाइफ है वो उनके ऊपर ट्रस्ट करती है, उनकी एबिलिटीज़ पे भी और उनकी पर्सनालिटी पे भी, उतना ज़्यादा वो अपनी वाइफ के साथ कनेक्टेड फील करते हैं और उतना ज़्यादा रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है। ऐसे ही जो फीमेल होती हैं, जो वाइफ्स होती हैं, वो एक रिलेशनशिप में वैल्यूड तब फील करती हैं जब उनका पार्टनर उनके छोटे छोटे एफर्ट्स को ना पॉइंट करता है। अब जो मेल्स होते हैं ना उनको खुश करना बहुत आसान होता है कि आप पूरे दिन में या उन्होंने एक महीने में कोई एक काम अच्छा किया है और हम उसको अप्रिशिएट कर दें तो वो खुश हो जाते हैं। लेकिन जो फीमेल्स होती हैं ना उनको छोटे छोटे जो डोज होते हैं ना, उनके लिए जो छोटी छोटी बातें होती हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो जब एक हस्बैंड अपनी वाइफ के जो भी एफर्ट्स वो कर रही है उनको अप्रिशिएट करता है, उन पे अटेंशन पे करता है, उसको बताता है ये कि वो उससे कितना प्यार करता है, उसकी केयर करता है ना, तो उनको ये रियलाइज़ होता है कि उनका पार्टनर उनकी वैल्यू करता है, उनकी कद्र करता है, जिससे कि उनका रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रांग बनता है। अब ऐसे ही ऑथर बताते हैं कि जो मेल्स एंड फीमेल्स होते हैं ना वो कम्युनिकेट भी डिफरेंट तरीके से करते हैं। यानी कि एक ही तरह की बात को अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं और अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, जिसकी वजह से कई बार उनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। जो फीमेल्स होती हैं वो वर्ड्स को ज़्यादा यूज़ करती हैं और कई बार उनके वर्ड्स को जब वो बताना चाहती हैं, कोई सिचुएशन को एक्सप्लेन करना चाहती है ना, तो वो उनकी इंटेंसिटी को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। लेकिन जो मेल्स होते हैं वो बहुत स्पेसिफिक टर्म्स में बहुत क्लियरली अपनी बात को करते हैं। जैसे कि अगर एक वाइफ अपने हस्बैंड को ये कहना चाहती है कि वो कहीं बाहर घूमना चाहती है, उसका बाहर जाके खाना खाने का मन कर रहा है, तो वो उसको इस तरीके से बोलेगी कि हम तो कभी बाहर जाते ही नहीं हैं, तुम तो कभी मुझे बाहर खाना खिलाने लेकर ही नहीं जाते हो। अब ऐसे में क्या होता है कि हस्बैंड इंटरप्रेट करता है कि ये मुझे ब्लेम कर रही है कि मैं कभी बाहर नहीं लेकर जाता। अब वो डिफेंसिव मोड में आता है और वो उसको एग्जाम्पल्स देने शुरू कर देता है कि हम 2 महीने पहले वहाँ गए थे, लास्ट मंथ हम वहाँ गए थे, ऐसा कैसे है कि मैं कहीं नहीं लेकर जाता। तो रियलिटी क्या है कि वाइफ जो है वो ये कहना चाह रही है कि मुझे राइट नाउ बाहर जाना है, बाहर जाके खाना खाने का मन है। तो उनकी जो बात है, फीमेल्स जो भी बात करती है ना, हमको उनके वर्ड्स पे नहीं फोकस करना चाहिए, उनके पीछे जो उनकी हिडन फीलिंग्स हैं, जिस फीलिंग्स को उसके पीछे वो एक्सप्रेस करना चाह रही है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। तो जब हस्बैंड इस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे ना कि वो क्या फीलिंग्स हैं जिनकी वजह से ये वर्ड्स निकल कर आ रहे हैं उनकी वाइफ के मुंह से, तो वो ज़्यादा अच्छे से उनकी बात को समझ पाएंगे और कॉन्फ्लिक्ट को भी अवॉइड कर पाएंगे। तो यानी कि जो फीमेल्स हैं वो कभी भी डायरेक्टली अपनी बात को नहीं करती हैं, वो इनडायरेक्टली करती हैं। या तो वो इस तरीके से बोलेंगे कि तुम ये कभी भी नहीं करते, या फिर वो इनडायरेक्ट तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे कि मैं आज बहुत थक गई हूँ, सुबह से खाना बन रहा था उसमें बनाते हुए थक गई हूँ, बहुत सारे काम किए, डिनर भी नहीं अभी बना, ये भी नहीं। तो वो ये एक्सप्लेन करना चाह रही हैं कि मेरे अंदर अभी डिनर बनाने की एनर्जी नहीं रही है। तो हस्बैंड को उनकी फीलिंग्स को समझने की ज़रूरत होती है कि वो क्या कहना चाह रही हैं ताकि कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जा सके। वहीं जो वाइफ है उसको ये समझने की ज़रूरत है कि वो इनडायरेक्ट तरीके की बजाय डायरेक्टली कम्युनिकेट करे। वो ये एक्सपेक्ट ना करे कि उनका जो पार्टनर है वो उनके जो भी उनका हिडन इमोशंस है वो उसको इंटरप्रेट करे और फिर समझे। क्योंकि जो मेल्स होते हैं वो मोस्टली इस चीज़ को नहीं समझ पाते,
क्योंकि उनका जो कम्युनिकेशन का स्टाइल होता है वो डायरेक्ट होता है, वो डायरेक्टली अपनी बात को करते हैं। जैसे कि अगर आप उनसे जाके पूछते हो कि आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है और वो कहते हैं नहीं, इसका मतलब उनको हेल्प की ज़रूरत इस टाइम पे नहीं है और हमको उनको फोर्स भी नहीं करना है, ज़बरदस्ती उनकी हेल्प करके हमें उनको स्पेस प्रोवाइड करना है। फीमेल्स अपने पार्टनर की जो भी उन्होंने बात बोली है उसको क्लियरली सुन के समझेंगी और उसके हिडन मीनिंग्स नहीं निकालने की कोशिश करेंगी, ओवर थिंकिंग नहीं करेंगी। इससे उनका जो रिलेशनशिप है वो आपस में स्ट्रांग होगा, क्योंकि वो एक दूसरे की बातों को ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा क्लियर तरीके से समझ पाएंगे। तो ये थे कुछ मेरे फेवरेट लेसन्स मेन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस बुक से। और कौन सी बुक से आप चाहते हो कि मैं लाइफ लेसन्स आपके साथ शेयर करूं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ना शेयर ज़रूर करना, ताकि मेल्स और फीमेल्स के डिफरेंसेस को वो भी अच्छे से समझ पाए और उनका जो रिलेशनशिप है वो भी स्ट्रांग हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग, नमस्ते।